पहले हम जानेंगे कि हार्मोन होता क्या है। तो दोस्तों, हार्मोन मानव शरीर में बनने वाला एक प्रकार का केमिकल है जिसको हमारा शरीर खुद प्रोड्यूस करता है हमारे शरीर को एक्टिव रखने के लिए। मानव शरीर हार्मोन के बिना जिंदा नहीं रह सकता। अगर हमारे शरीर में एकाएक सारे हार्मोन बनना बंद हो जाए तो कुछ ही घंटों में हमारी मृत्यु हो जाएगी। वैसे ऐसा तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ केसेस में शरीर के कुछ हार्मोन बनना बंद हो जाते हैं या उनमें कमी आ जाती है। ऐसी स्थिति में मनुष्य कुछ दिनों तक ही जिंदा रह पाता है। इसके लिए डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू आर्टिफिशियल हार्मोन्स को इंजेक्ट करते हैं, जिससे उस इंसान की लाइफ थोड़ी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि हमारे शरीर में कितने प्रकार के हार्मोन्स हैं और यह शरीर में कैसे बनते हैं और इनका हमारे शरीर में क्या क्या काम है। दोस्तों, हार्मोन हमारे शरीर में ग्लैंड्स यानी ग्रंथियों में बनते हैं। एक तरह से कहा जाए तो ग्रंथियां हमारे शरीर में हार्मोन बनाने वाली फैक्ट्री है। वैसे तो मानव शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, लेकिन इनमें से कुछ ग्रंथियां ही हैं जो हार्मोन का निर्माण करती है। मानव शरीर में 6 ऐसी ग्रंथियां हैं जो हार्मोन का निर्माण करती हैं, जिसमें पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी पैराथायरॉयड ग्रंथि, एड्रेनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि, पैनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि और गोनेड्स यानी जनक। इनमें गोनेड्स यानी जनक के अंतर्गत 2 ग्रंथियां आती हैं, जिसमें लड़कों में टेस्टिस यानी वृषण और लड़कियों में ओवरीज यानी अंडाशय होता है। अब इन्हीं 6 ग्रंथियों के बारे में हम विस्तार से जानेंगे कि ये कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और इन हार्मोन्स का हमारे शरीर में क्या क्या काम है। तो शुरू करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि हमारे सिर में होता है। यह हमारे माथे के पीछे वाले भाग में होता है। यह हमारे शरीर में सबसे छोटे आकार की ग्रंथि है, लेकिन सभी ग्रंथियों में सबसे पावरफुल ग्रंथि यही है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही मानव शरीर के सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करती है और इसके अंदर से लगभग 13 टाइप के हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें 6 हार्मोन्स हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और यूज़फुल हैं, जिसे हम एक एक करके जानेंगे। पहला है STH यानी सोमाटोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन हमारे शरीर में हड्डियों की वृद्धि करने में मदद करता है। इस हार्मोन की कमी से इंसान बौना हो जाता है और इसकी अधिक मात्रा से इंसान बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। दूसरा है TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। तीसरा है ACTH यानी एड्रेनोकॉर्टिकोटोपिक हार्मोन। ये एड्रेनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। चौथा है GTH यानी गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। ये मनुष्य के जनन अंगों जैसे लड़कों में टेस्टिस और लड़कियों में ओवरी को हार्मोन रिलीज करने के लिए मैसेज देता है। पांचवा है LTH यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये हार्मोन औरतों में बच्चे के जन्म के समय दूध को प्रोड्यूस करने के लिए मैसेज भेजता है। और छठा है ADH यानी एंटीडियूरेटिक हार्मोन। यह हार्मोन मानव शरीर में पानी की मात्रा को नियंत्रित रखता है। दूसरी है थायराइड ग्लैंड यानी थायराइड ग्रंथि। ये ग्रंथि हमारे गले में होता है और ये थायरोक्सिन नामक हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन हमारे शरीर के विकास में मदद करता है और पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के साथ मिलकर शरीर में पानी की मात्रा को कंट्रोल रखता है। जब ये ग्रंथि कम हार्मोन रिलीज करती है तो इससे बच्चों में विकास रुक जाता है और बड़े लोग समय से पहले ही बुढ़े लगने लगते हैं। और जब यह ग्रंथि अधिक हार्मोन रिलीज करने लगती है तब यह ग्रंथि खुद फूल के बड़ी हो जाती है, जिसे घेगा रोग कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब शरीर में आयोडीन की कमी हो जाती है। तीसरी ग्रंथि है पैराथायरॉयड ग्लैंड यानी पैराथायरॉयड ग्रंथि। ये ग्रंथि भी गले में ही होती है और थायराइड ग्रंथि से लगी हुई रहती है। इससे 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं, पैराथार्मोन और कैल्सिटोनिन। ये दोनों हार्मोन हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखते हैं, जिसमें यह ग्रंथि पैराथार्मोन हार्मोन तब रिलीज करता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, और कैल्सिटोनिन हार्मोन तब रिलीज करता है जब ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। चौथा है एड्रेनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि। ये ग्रंथि दोनों किडनियों के ऊपरी भाग में लगा हुआ रहता है। इस ग्रंथि से मेन 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। ये हार्मोन हमारे शरीर में विटामिन, प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा को कंट्रोल में रखते हैं और हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल में रखते हैं। जब ये ग्रंथि इन हार्मोन को कम रिलीज करने लगता है तब हमें भूख की कमी और कमजोरी महसूस होने लगती है
और जब ये ग्रंथि इन हार्मोन को ज़्यादा रिलीज़ करने लगती है तो लड़कियों में लिंग परिवर्तन और बाझपन जैसी शिकायत आ जाती है और लड़कों में समय से पहले ही सेक्सुअल एबिलिटी आ जाती है। 5वीं ग्रंथि है पैनक्रियाज ग्लैंड यानी अग्नाशय ग्रंथि। इस ग्रंथि से 3 टाइप के हार्मोन निकलते हैं, ग्लूकेगॉन, इंसुलिन और सोमेटोस्टेनिन, जिसमें ग्लूकेगॉन हार्मोन हमारे लीवर में स्टोर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदल देता है और उससे ब्लड में भेजता है। इंसुलिन हार्मोन हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल रखता है। इंसुलिन हार्मोन की कमी से ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे डायबिटीज़ यानी मधुमेह रोग हो जाता है। और सोमेटोस्टेनिन हार्मोन ग्लूकेगॉन और इंसुलिन हार्मोन को कंट्रोल करके रखता है ताकि ये दोनों हार्मोन सीमित मात्रा में रिलीज हो। 6ठी ग्रंथि है गोनेड्स यानी जनन। इसके अंतर्गत 2 ग्रंथियाँ आती हैं, जिसमें लड़कों में टेस्टिस यानी वृषण और लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय है। ये दोनों ग्रंथियां सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसमें लड़कों में टेस्टिस यानी वृषण 2 हार्मोन रिलीज करती है, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोस्टेरोन। ये हार्मोन लड़कों में स्पर्म यानी शुक्राणुओं की मात्रा को बढ़ाते हैं और इसी हार्मोन की वजह से लड़कों में दाढ़ी, मूंछ, शरीर पे बाल और मसल्स बनते हैं। लड़कियों में ओवरी यानी अंडाशय ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं, एस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन, जिसमें एस्ट्रोजन हार्मोन नारी और उनके स्तनों का विकास करते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन नारियों के गर्भाशय को गर्भधारण के समय तैयार करता है और रिलैक्सिन हार्मोन गर्भ अवस्था के समय बच्चे के जन्म के लिए गर्भाशय के छिद्र को फैलाता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे कि हार्मोन क्या है और ये हमारे शरीर के विकास में कैसे मदद करते हैं। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और साइंस और टेक्नोलॉजी की जानकारी से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ चैनल।